अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज मेरी किचन में बनने जा रही है ये कलेजी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये यमी कलेजी किस तरह बनेगी मेरी अम्मी के अंदाज में बिल्कुल रिवायती तरीके से, तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखेगा। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों से शेयर करें। तो चलें शुरू करते हैं प्रोसेस। आप वीडियो को शुरू करें और एंजॉय कीजिएगा। घी को कड़क कर लिया है, घी गर्म हो चुका है। इसके बाद मैं डालूंगी मेथी दाना। मेथी दाना डाल रही हूँ ये भी, और कलंजी का एक आधा चम्मच डाल रही हूँ घी, और मेथी दाना डाल दिया। अभी सौंफ कुटी हुई डाल रही हूँ आधा चम्मच ये धनिया, कुटा हुआ धनिया डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डल चुका है। अभी इसको ज़रा मैं मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद कलेजी धोकर मैंने रखी हुई है साफ़ करके, वो थोड़ी देर के बाद डालूँगी जबकि ये लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, घी में तला जाएगा। इसको 2 मिनट हो गए हैं तलते हुए, 2-3 मिनट, और ये हो चुका है। तो अभी मैं इसमें डालूँगी बकरे की कलेजी। ये डालूँगी बकरे की कलेजी। इसमें लहसुन अदरक पेस्ट कड़क हो चुका है, तो अभी कलेजी डालूँगी। हाँ, कलेजी को अच्छी तरह इसके अंदर भून लूँगी। ये धो के मैंने छाननी के अंदर रखी हुई थी, अभी इसका पानी निकल चुका था। इसको 10 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह भूनूंगी। इंशाल्लाह ये सही भुनी जाएगी। और दूसरी ये हो जाएगी, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे, ये भुनी जाएगी। और ये कलेजी भुनी जा रही है। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के रेड बटन पे जाके क्लिक कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन की घंटी जो आपको शो होगी उसे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उसके पहले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई और यमी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा है, फेसबुक पेज भी सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा है। अभी कलेजी भुनी जा रही है। और ये बकरे की कलेजी कितने किलो है? नहीं है, 1 किलो है। अब दूसरी तरफ घी डाल रही हैं कि जल्दी से कलेजी बन जाएगी। ये मैंने घी डाल दिया इसमें, ये कड़क हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इसमें कितने चम्मच घी मैंने अंदाजे से ही डालना है, जितना किसी को पसंद है उतना ही डालेंगे। वैसे मैंने ना 3 चम्मच डाले हैं, ये वाले 3 चम्मच ये वाले। इसका मतलब है अगर खाने की बात करें तो ये 7 चम्मच हों खाने के। यहाँ पे क्या बनाने लगे? यहाँ पे अच्छा, एक तरफ कलेजी भुनी जा रही है दूसरे मसालों के साथ, और यहाँ पे हम प्याज सुरख करने लगे हैं अलहदा बर्तन में। जो आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी, बता रही हूँ ना रेसिपी, वो बिल्कुल रवायती अंदाज में, जिस तरह घरों में पेरेंट्स या माँ बाप बनाते हैं ना, उसी तरह। कोई बनावटी नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। सिंपल हम आपको बताएंगे कि सिंपल घरों में आप किस तरह बना सकते हैं, और बिल्कुल रवायती अंदाज में। और ये कलेजी भूनती जा रही है। जैसे जैसे कलेजी भून रही है ना ऑयल में और मसाले जात के साथ, आप देख सकते हैं ये अपना कलर चेंज कर रही है। कलर चेंज कर, इसमें स्मेल नहीं आएगी इस तरह बनाने में कलेजी की। अच्छा, और इसके ऊपर ढकना बिल्कुल नहीं देना ताकि कि ये सख्त ना हो जाए। इसी तरह ढकने के बगैर ही भूनना है।
अच्छा ढकने के बगैर भूनना है और ताकि वो सख्त ना हो जाए। और जैसे जैसे कलेजी दीगर मसालों के साथ ऑयल में तली जा रही है या भुनी जा रही है और कलेजी का रंग जो है वो चेंज होता जा रहा है। इस तरह तलने का मकसद ये है कि कलेजी के अंदर जो उसकी ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म करना। अगर आपके कलेजी में स्मेल होगी तो कलेजी को खाने का मज़ा नहीं आएगा। तो जो अंदाज़ में मेरी अम्मी बनाती हैं घर में वो बहुत यम्मी होती है। तो उसी अंदाज़ में सेम उसी प्रोसेस में हम आपको सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। ऑयल स्टीम बन जाती है। करीब से भी आपको दिखा देती हूँ कि कलेजी किस तरह यम्मी यम्मी से बन रही है। और दूसरी तरफ ये प्याज तले जा रहे हैं, ठीक है। और ये 4 टमाटर हैं जिसकी हम कटिंग करेंगे। ये 1 किलो कलेजी के लिहाज से 4 टमाटर हैं। ये 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं, इसकी कटिंग हो जाएगी। अगर मैं अपने शहर की मौसम की बात करूं तो आप ये देख सकते हैं अभी तक बादल हैं कोयटा में और मौसम जो है वो थोड़ा सर्द है, खुनकी है। कभी दिल करता है हीटर लगा लें, कभी दिल करता है बंद कर दें, लेकिन सर्दी है का आलम अभी तक है। और ये आप देख सकते हैं ये इस टाइम 5 बज रहे हैं और परिंदे उड़ रहे हैं। अभी कलेजी बन रही है लेकिन लाइट चली गई है तो इसलिए रोशनी थोड़ी कम हो गई, लेकिन मैं आपको मोबाइल रोशनी में शूटिंग करके दिखाऊंगी। जब मैं किचन के अंदर आई तो लाइट दोबारा आ चुकी थी और कलेजी काफ़ी हद तक भूनी जा चुकी थी, ये देख सकते हैं आप। और कलेजी का अपना भी पानी है जो निकला, ये पानी नज़र आ रहा है, हमने पानी से नहीं डाला अब तक। ये देख सकते हैं 4 टमाटर की कटिंग हमने कर दी है, ये आप देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं हिलाना इसको, बस थोड़ा थोड़ा सा ऐसा करना है थोड़ी देर के बाद। और ज़्यादा इसको चम्मच नहीं मिलाना, चम्मच नहीं लगाना। और वहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं हमारे। अभी देखिए प्याज ये ब्राउन हो चुके हैं, इतने ही ब्राउन करने हैं ताकि कि इसका कलेजी का कलर ख़राब ना हो। ये मैंने सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी डाल दी हैं अपने हस्बे जायका। और ये टमाटर इसमें पहले मैं ऐड करती हूँ, इसीलिए कि नमक मिर्च और मसाला डालने के बाद जलता नहीं है। घी तो तेज़ गर्म होता है और डालते डालते ही घी वो जलना शुरू हो जाता है, उसका जायका हांडी का दूसरा हो जाता है। और इस तरफ देखिए आप कलेजी ने घी छोड़ दिया है, इसका मतलब ये भून चुकी है। 10 मिनट लगे होंगे इसको। ये देखिए घी सारा छोड़ दिया इसने, इसके अंदर अभी घी नहीं है, इसने अपना घी छोड़ दिया। अभी इसको मैं चूल्हे को बंद कर दूंगी क्योंकि घी इसमें छोड़ दिया हुआ है। देखिए अभी इधर मैंने टमाटर डाल दिए हैं, इसने भी अपना रस छोड़ना शुरू कर दिया है। इसमें मैं डालूंगी अभी मसाले का, ये कुटी हुई मिर्चें डालूंगी अपने हस्बे जायका जितनी आप खाना पसंद करेंगे। और ये मिर्चों का, लाल मिर्चों का पाउडर है जितनी आप पसंद करते हैं खाना। कोई तेज़ खाता है, कोई कम खाता है, हम तो नॉर्मल ही खाते हैं। और हल्दी पाउडर 1/4 हिस्सा चम्मच का। ये नमक शामिल करूँगी 1/2 चम्मच, ये थोड़ा ज़्यादा है, हस्बे जायका आप इस्तेमाल कर लें। और ये धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। वहाँ पर मैंने कूटा हुआ इस्तेमाल किया था, इसमें पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ मसाला ज़्यादा। अभी ये मसाला भुना जाएगा, फिर उसके बाद आपको 5 मिनट लग जाएंगे इसको भूनते हुए, मेरा ख्याल है 5 मिनट से भी कम ही लगेंगे। ये देखिए मसाले ने अपना घी छोड़ दिया, इसका मतलब मसाला भुन चुका है, इसमें कच्चापन सब ख़त्म हो गया है। जिस तरह मैं पका रही हूँ आप इस तरह पकाएंगे तो कलेजी सख्त भी नहीं होगी और मज़ेदार भी बनेगी और स्मेल भी नहीं आएगी। ये देखिए घी सारा मसाले ने छोड़ दिया। अभी इस घी को निकाल दूँगी और मसाले को निकाल कर ठंडा करके ग्राइंड करूँगी।
उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अब ये देखें, मैंने मसाला निकाल कर इसको ग्राइंड कर लिया है, अच्छी तरह वो मिक्स हो गया है। अब मैं इसको निकाल के इसमें डाल दूँगी। ये इस मशीन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की ये मशीन है, बहुत जल्दी काम करती है और बहुत ही अच्छी मशीन है ग्राइंड करने के लिए। अब ये देखिए मसाला कितना अच्छा इसका कलर आ गया और कितना अच्छा लग रहा है, बारीक हो गया और कितना अच्छा लग रहा है। अभी इसमें मैंने वो जो मसालों में कलेजी को भुना था और उसने अपना घी छोड़ दिया था, अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। ये देखिए, और ये बहुत ही नरम बनती है, वरना कलेजी पकाओ तो सख्त हो जाती है। और इस तरह से ना स्मेल आएगी और खाने को भी दिल करेगा, जायका भी बहुत अच्छा बनेगा और नरम भी रहेगी और अच्छी बनती है, जल्दी भी बनती है। कलेजी मैंने डाल दी है इसमें, क्योंकि ये तैयार हो गई। अब इसको ज़रा मैं पलटी करूँगी ताकि कि मसाला इसके अंदर मिक्स हो जाए। इसको 2-3 मिनट लगेंगे पकने में। लेकिन घी अभी भी छोड़ा हुआ है। हाँ जी, तो वो मसाला भी नहीं रहता है। अच्छा, इसलिए घी छोड़ा हुआ है। अभी कलेजी कितने मिनट बाद सही तैयार हो जाएगी? ये अभी 2-3 मिनट बस। चम्मच से ज़्यादा नहीं, चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना। नहीं, चम्मच ज़्यादा नहीं हिलाना है, क्योंकि वो नरम है ना, नरम जल्दी टूट जाएगी फिर। ये देखिए, इसने घी छोड़ा हुआ था क्योंकि मसाला भी बना हुआ था और कलेजी भी तली हुई थी। मसालों में, जिन मसालों में मैंने बताया था उसी में ही आप तले डालकर, ये देखिए, और मसाले का कलर देखिए और कलेजी का कलर देखिए, ना वो काली हुई है ना सख्त हुई है। अभी कलेजी तैयार हो गई है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट, यम्मी, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। जैसे लोगों को स्मेल आती है तो लोग कलेजी नहीं खाते। मैंने कहा ना, रेसिपी पता चल जाती है, पकाने का तरीका होता है, हर चीज़ का तरीका होता है। लाजमी नहीं आप बहुत भाई रेस्टोरेंट में जाके खाए हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाएं तो ही आपको यम्मी लगेगी। बस पकाने का तरीका होता है और बहुत सिंपल तरीके से भी आप खाना अच्छा और लजीज पका सकते हैं। बस तरीका आना चाहिए, लाजमी नहीं आप बहुत कुछ डालेंगे तो ही आपकी एक रेसिपी अच्छी बनेगी। और आप ये देख सकते हैं कितनी यम्मी है। और अभी तो रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में तो खुश्क खाना, यानी कि खुश्क सालन खाया जाता है, शोरबे वाला सालन नहीं खाया जाता। कलेजी या कोरमा वगैरह वो खाया जाता है ज़्यादातर। वो कलेजी जो है वो बहुत यम्मी लग रही है। इस पर अम्मी गार्निश कर रही हैं धनिए के साथ और अदरक के साथ। ये देख सकते हैं कितनी यम्मी, कितनी डिलीशियस लग रही है और बहुत ही मज़े की लग रही है। तो खाई नहीं है मैंने, लेकिन बहुत ही अच्छी लग रही है। देखें, और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में है ये बनी हुई और सिंपल तरीके से बनाई है। इसमें देखिए ऑयल भी नज़र आ रहा है, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला हमने। और अब इसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें काट के डाल दी गई हैं। अभी कलेजी की मैंने बोटी उठाई है और देखिए कितनी नरम है और तोड़ने में कितनी आसान है, बिल्कुल सख्त नहीं होती। और अंदर से भी उसका कलर देखिए कितना प्यारा है, वो काली भी नहीं हुई और सख्त भी नहीं हुई। इस अंदाज से आप पकाएं जी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी जो मेरी अम्मी ने आपको अपने अंदाज में बताई है अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर अब तक इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन रेड शो हो रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा
और इसके अलावा अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं मेरी अम्मी से सिंपल अंदाज में तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं ज़रूर आपके नाम के साथ वीडियो बनाऊंगी और रेसिपी शेयर करूंगी। और अगर आप मेरी अम्मी के अंदाज से मुताबिक ये रेसिपी बनाएंगे जो मेरी अम्मी ने बताई है तो उसकी तस्वीरें मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम पेज है सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा, उसमें ज़रूर मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपके नाम के साथ वो पिक्चर भी शो करूँगी और अपने इंस्टाग्राम पे भी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।